ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तहत कल होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में की जाएगी मतगणना। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को किया गिरफ्तार। सुकमा जिले में 5 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और मानसून के अगले 4-5 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत देशभर में कल 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जो दुनिया में अब तक का सबसे अधिक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतगणना केन्द्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षकों के साथ साथ मतगणना केन्द्रों पर 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 11 संसदीय क्षेत्रों की मतगणना सभी 33 जिला मुख्यालयों में की जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक हॉल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मतगणना के लिए 6 विधानसभाओं पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, सोनहत और कसडोल में 21 टेबलों और अन्य सभी 84 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14 टेबलों में गणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4,362 गणनाकर्मी और 1,671 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। वहीं 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 काउंटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा। मतगणना सहित पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में सारणीकरण के लिए तैनात गणना अभिकर्ता को कैलकुलेटर और पेन भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय समय पर सभी मतगणना हॉल का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अंदर ले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। साथ ही लोकसभा स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्मिलित सभी विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना दिवस को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के राउंड वॉर परिणाम की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कल होने वाली मतगणना के लिए आज छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित मतगणना स्थलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने मतगणना केन्द्रों का अवलोकन कर सभी तैयारियों का जायजा लिया। कल मतगणना केन्द्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहां से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र होगा। दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी। यहां पर प्रवेश से पहले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जांच और तलाशी होगी। तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय पुलिस बल सीएपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। कल लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की ताजा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आकाशवाणी रायपुर के समाचार एकांश की ओर से भी विशेष व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल हर घंटे विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये विशेष चुनाव बुलेटिन हिन्दी के साथ ही छत्तीसगढ़ी में भी होंगे। ये बुलेटिन कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे और शाम 4:10 तक जारी रहेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा कल लोकसभा चुनाव परिणामों पर एक विशेष परिचर्चा कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल रात 8:30 से प्रसारित होगा। कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले विशेष चुनाव बुलेटिन और विशेष परिचर्चा कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। लोक निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। 4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर। जानिए कौन है आगे, कौन पीछे। हर सीट से सटीक जानकारी, कौन हारा और किसने बाजी मारी। देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय। आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इन सभी को अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी माओवादियों पर हत्या, आईईडी प्लांट करने, रोड काटने और पाम्पलेट बैनर लगाने का आरोप है। जिला पुलिस बल और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में मीरपुर, जांगला और कुटरू थाना क्षेत्र अंतर्गत इन सभी माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन नीति और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर सुकमा जिले में एक माओवादी दंपत्ति सहित 5 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 8 लाख रुपए और एक अन्य पर 5 लाख रुपए इनाम घोषित था। इन 5 माओवादियों पर कुल 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी पर पुलिस मुठभेड़ में शामिल होने सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में सक्रिय रहने का आरोप है। नारायणपुर जिले के ग्राम मसपुर में माओवादियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 15 से 20 वर्दीधारी माओवादियों ने ग्रामीण के घर पहुंचकर परिजनों के सामने ही धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। वहीं सुकमा जिले में बीती रात अज्ञात आरोपियों ने एक प्रधान आरक्षक की हत्या कर दी है। ये घटना गादीरास क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने देशभर में टोल टैक्स में औसतन 5% की बढ़ोतरी की है। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि बढ़ा हुआ शुल्क आज से लागू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 900 से अधिक टोल प्लाजा हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के दक्षिणी भाग में पहुंच सकता है। इस बीच देश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज मानसून आगे बढ़ते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भाग तक पहुंच चुका है। राज्य में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मानसून के दौरान वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने हैंडपंप, नलकूप और जल स्रोतों की मरम्मत, साफ सफाई कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में उल्टी, दस्त, मलेरिया आदि मौसमी बीमारियों के होने की ज्यादा आशंका रहती है। पेयजल स्रोतों की सफाई जैसे छोटे छोटे उपायों से इन बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने जशपुर सहित ऐसे क्षेत्र जहां सर्पदंश के मामले अधिक आते हैं, उन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मानसून के पहले किसानों को दी जाने वाली खाद और बीज की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीएपी खाद की मांग को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। कोयला घोटाले मामले में आरोपी निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया और आईएएस अधिकारी रानू साहू तथा समीर बिश्नोई समेत कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को आज ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया गया। आज ही इन सभी की पुलिस रिमांड भी खत्म हो रही थी। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया और रानू साहू की रिमांड अवधि 5 जून तक बढ़ा दी है। वहीं आईएएस समीर बिश्नोई तथा कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की पुलिस रिमांड 10 जून तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। राजधानी रायपुर के जी रोड स्थित एक निजी शॉपिंग मॉल में आज दोपहर आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक के पास 5 मंजिला इमारत में स्थित एक स्पोर्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने भवन में स्थित एक होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के तहत कल होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में की जाएगी मतगणना। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को किया गिरफ्तार। सुकमा जिले में 5 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और मानसून के अगले 4-5 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।